हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। केजीएमयू नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, केजीएमयू लखनऊ की तरफ से 733 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। 2025 में यह भर्ती निकाली गई है। अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम डेट की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, फुल एग्ज़ाम सेंटर आ चुका है। यूपी के बाहर जो है आपके पेपर्स नहीं होंगे। टीसीएस आपकी पेपर कंडक्ट यहाँ पे कराएगी। और पहले जो है, पहले बोला जा रहा था कि एमपी में जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, इसके अलावा दिल्ली में जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। बट अगर हम बात करेंगे तो यूपी में ही आपका पेपर होने वाला है। यूपी में आपका पेपर होगा, इसके अलावा दूसरे स्टेट में आपका पेपर नहीं होगा। शायद दिल्ली में आपका पेपर होगा, इसके अलावा एमपी में पेपर नहीं होगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है। यूपी में पेपर होगा, दिल्ली में पेपर होगा, इसके अलावा किसी भी जगह आपका पेपर नहीं होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके अलावा एग्ज़ाम जो है सितंबर में ही होगा। कब होगा इसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। क्या एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर में जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देने वाली हैं। यूपी के बाहर यानी कि दिल्ली में हो सकता है पेपर, इसके अलावा एमपी में पेपर नहीं होगा, बिहार में नहीं होगा, राजस्थान, उत्तराखंड यहाँ पे आपका पेपर नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट की नोटिस कब आएगी, इसकी डेट यहाँ पे मिल चुकी है। बाकी चलिए मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके दे देता हूँ। सबसे पहले चलिए एग्ज़ाम सेंटर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आगरा में आपका एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल कंफर्म है। गोरखपुर में तो आपका पेपर होगा ही होगा, 101% कंफर्म। तो आगरा में आपका पेपर होगा। केजीएमयू लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर होगा, जो कि 733 वैकेंसी है, इसका पेपर प्यारे दोस्तों आगरा में होगा, गोरखपुर में होगा, ग्रेटर नोएडा में आपका पेपर होगा, लखनऊ में आपका पेपर होगा और प्रयागराज में आपका पेपर होगा। इसके अलावा ये जो 2 एग्ज़ाम सेंटर्स है, इसे कैंसिल कर दिया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका पेपर नहीं होगा। और इसके बाद जो है अलीगढ़ में आपका पेपर होगा, गोरखपुर में होगा, मैंने बता दिया है। ग्रेटर नोएडा में आपका पेपर होगा, बता दिया है। और कानपुर भी आपका पेपर होगा। इसके अलावा लखनऊ आपका पेपर होगा, मेरठ आपका पेपर होगा, प्रयागराज आपका पेपर होगा, वाराणसी और झांसी आपका पेपर होगा और दिल्ली में भी आपके पेपर होने के चांसेज हैं यहाँ पे। क्लियर है? जी हाँ, नो डाउट एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी दे दिया है। अब देखिए, टीसीएस आपकी पेपर कंडक्ट यहाँ पे कराएगी। तो टीसीएस जो है रेलवे ग्रुप डी का कल 25 अगस्त को लास्ट पेपर करवाएगी। इसके बाद जो है कुछ पेपर्स और टीसीएस यहाँ पे लेने वाली है, जो कि वनडे एग्ज़ाम लेगी। लेकिन आपका पेपर 2 से 3 दिन चलेगा, 2 से 3 दिन पेपर चलेगा, क्योंकि यूपी में ही आपका पेपर होगा और 65,000 बच्चों का पेपर करवाना है। इसलिए जो है 2 से 3 दिनों के अंदर पेपर होगा और लगभग 4 से 6 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो 4 से 6 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, 65,000 बच्चों का लगभग पेपर होगा और 2 से 3 दिन आपका पेपर होगा। और यूपी में ही पेपर होगा और दिल्ली में शायद एक एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाए, नहीं तो ग्रेटर नोएडा में ही आपका पेपर होगा, याद रखिएगा। बाकी प्यारे दोस्तों, आपको गूगल पर जाना है, केजीएमयू कैरियर आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिएगा केजीएमयू मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट फेज वाइज आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 6-6 महीने पे आपके पेपर्स हो रहे हैं। नवंबर में आपका पेपर हुआ था, फिर 6 महीने बाद अप्रैल में पेपर हुआ है और अब 6 महीने बाद लास्ट सितंबर में आपका पेपर होगा। ये आप लोग देख सकते हो। इसी पेज पर जो है अपडेट किया जाएगा या फिर इसके लिए कोई अलग से पेज बनेगा। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो पेपर हुआ था इसमें कम फॉर्म भरे गए थे, तो आपका पेपर लखनऊ और कानपुर में हुआ था। यानी कि लखनऊ और कानपुर में पेपर तो होगा ही होगा। तो लखनऊ कानपुर तो नोट कर लेना, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब सबसे पहले लास्ट सितंबर में आपका पेपर होगा, लास्ट सितंबर में आपका पेपर होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी जा सकता है। लेकिन अभी 99% चांसेज है कि आपका लास्ट सितंबर में पेपर होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में 100% आपका पेपर हो जाएगा। तो लास्ट सितंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एग्ज़ाम डेट की नोटिस की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट नोटिस,
ये जो एग्ज़ाम डेट नोटिस है दोस्तों, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है एग्ज़ाम डेट की नोटिस यहाँ पे जारी हो जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट फेज का जो पेपर हुआ था ये 14 नवंबर को हुआ था। फेज 1 एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 14 नवंबर 2026। और यहाँ पे देखिए इसका जो फेज सेकंड हुआ है 3 अप्रैल 2026 को हुआ है। और अब जो है दोस्तों फेज सेकंड में जो है 3 अप्रैल को हुआ है। तो फेज थर्ड जो है लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। क्लियर है। और टीसीएस जो है आपकी पेपर कंडक्ट यहाँ पे कराएगी। जो भी क्वेश्चंस जो है गलत पूछा जाएगा उसका बोनस मार्क्स आप सभी को दिया जाएगा। यानी कि अगर 2 क्वेश्चंस गलत पूछे जाते हैं शिफ्ट 1 में जो है, तो जो 2 क्वेश्चन गलत किया गया है इसे इग्नोर करके आपको फुल मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन अच्छे लेवल पर पूछा जाएगा, क्योंकि टीसीएस जो है एग्जाम करवा रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होगा। ये पहले ही बताया गया था जब विज्ञापन निकाला गया था, तो बोला गया था कि जीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का पेपर 2 लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी में होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और अब देखिए स्कोर कार्ड भी जारी होगा, कैंडिडेट HTML रिस्पांस भी जारी होगा। इसमें क्वेश्चन शो नहीं होता है, इसमें आपका रिस्पांस जो आपने टिक किया है वही शो होता है। तो आपका स्कोर कार्ड भी शो होगा, आपका HTML रिस्पांस आंसर कीज भी शो होगा। और जो क्वेश्चंस इन्होंने कैंसिल आउट किया है उसकी भी जानकारी ये लोग देंगे। बाकी सेक्शन वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में जो है नॉन टेक्निकल रहेगा, पार्ट बी में टेक्निकल रहेगा। पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा, और फिर जो है 20 क्वेश्चन 24 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 20-20 क्वेश्चन करके रहेंगे तो 20×5 100, तो 24×5 120, यानी कि 20 क्वेश्चंस करने के लिए 24 मिनट का टाइम मिलेगा। और 5 सेक्शन में बांटा गया है। 5 सेक्शन में जो है इस सिलेबस को बांटा गया है। 5 सेक्शन में बांटा गया 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 20 क्वेश्चंस 24 मिनट का टाइम लेगा। फिर 20 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 24 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। फिर 24 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। फिर 24 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। फिर 24 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। फिर 24 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। इस तरीके से आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। ये याद रखिएगा। 1/3 का दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, 6 क्वेश्चन गलत करोगे 2 नंबर कटेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से पूछे जाएंगे। धन्यवाद। बाकी देखिए जो नॉन टेक्निकल है इसमें जनरल इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।